अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आपके इल्म में है कि इस साल एमडी कैट का टेस्ट 10 सितंबर को कंडक्ट हुआ था और पंजाब, इस्लामाबाद और बलूचिस्तान की तरफ से एमडी कैट का ऑफिशियल रिजल्ट भी अनाउंस कर दिया गया। ताहम सिंध और केपीके में एमडी कैट की रिकंडक्शन का बाकायदा फैसला कर लिया गया है। सिंध में 19 नवंबर को जबकि केपीके में 26 नवंबर को एमडी कैट की रिकंडक्शन होगी। तो एमडी कैट का जो रिजल्ट है जिन जिन सूबों की तरफ से अनाउंस कर दिया गया, तो उसके बाद फिर एडमिशन ओपन होने का सिलसिला जारी है। जैसे कि यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज लाहौर की तरफ से पंजाब के तमाम जो सरकारी और प्राइवेट सेक्टर के मेडिकल एंड डेंटल कॉलेजेस हैं, तो इनमें एडमिशन के लिए पोर्टल ओपन किया गया था। अप्लाई करने की आखिरी तारीख 31 अक्टूबर थी। तो इसी तरीके से अब शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद की तरफ से भी एडमिशंस की अनाउंसमेंट कर दी गई है। शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद के साथ दो मेडिकल कॉलेजेस हैं जो कि एफिलिएटेड हैं, या आप समझ लें कि जिनकी ये एडमिटिंग यूनिवर्सिटी है। तो इनमें एक तो इस्लामाबाद का फेडरल मेडिकल कॉलेज आ जाता है, जो कि पहले एफएमडीसी कहलाता था, लेकिन बाद में इसमें अब बीडीएस का प्रोग्राम भी स्टार्ट कर दिया गया और इसको डिवाइड कर दिया गया है। फेडरल मेडिकल कॉलेज इस्लामाबाद है एमबीबीएस के लिए और स्कूल ऑफ डेंटिस्ट्री इस्लामाबाद है बीडीएस के लिए। इसी तरीके से जो दूसरा कॉलेज है वो है शेख खलीफा बिन ज़ायद अल नहयान मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज लाहौर, जो कि कुछ साल पहले यूएचएस के अंडर होता था। चूंकि इसकी लोकेशन भी लाहौर में है, लेकिन हुआ ये कि इसको शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी के अंडर कर दिया गया और इसको फेडरल गवर्नमेंट की तहवील में दे दिया गया। तो जिस तरह फेडरल मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज यानी एफएमडीसी में पूरे पाकिस्तान से जो मुख्तलिफ प्रोविंसेस और रीजन से बिलोंग करने वाले स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं, तो बिल्कुल इसी तरीके से शेख खलीफा बिन ज़ायद अल नहयान मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज लाहौर में भी रिजर्व सीटें रख दी गई हैं। पंजाब, इसके अलावा केपीके है, बलूचिस्तान, सिंध, एजेके और फाटा, गिलगित बल्तिस्तान वगैरह, तो इस किस्म की मुख्तलिफ कैटेगरीज में सीटों को डिवाइड किया गया है। तो ये जो दोनों कॉलेजेस हैं एफएमडीसी और शेख खलीफा बिन ज़ायद अल नहयान मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज लाहौर, इन दोनों के एडमिशन ओपन कर दिए गए हैं शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद की तरफ से, और यहाँ पूरे पाकिस्तान से स्टूडेंट्स एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में आपके साथ इन दोनों सरकारी मेडिकल कॉलेजेस के एडमिशन की मुकम्मल इन्फॉर्मेशन शेयर करेंगे और ऐसे तमाम स्टूडेंट जो रोजाना के बुनियाद पर तमाम एजुकेशनल न्यूज़ एंड अपडेट्स हासिल करना चाहते हैं, तो आप हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। चैनल का लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और ऐसे तमाम स्टूडेंट जो पाकिस्तान में प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस की हैवी फीस अफोर्ड नहीं कर सकते, तो वो इससे आधी फीस में चाइना से एमबीबीएस कर सकते हैं। तो चाइना में एमबीबीएस के एडमिशन ओपन है। आप दारुल सकाफत इंटरनेशनल कॉलेज से दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर्स के थ्रू रब्ता करें, तो ये आपको चाइना में एमबीबीएस और मुख्तलिफ मेडिकल के प्रोग्राम्स के हवाले से मुकम्मल इन्फॉर्मेशन और मालूमात फराहम करेंगे। तो शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद की ऑफिशियल वेबसाइट पर आए तो यहाँ आपको एडमिशंस इन पब्लिक सेक्टर मेडिकल एंड डेंटल कॉलेजेस फॉर सेशन 2023-24 का लिंक मिल जाएगा। तो इस पर क्लिक करें तो यहाँ आपको एडमिशंस का मुकम्मल शेड्यूल बता दिया गया है। इसके साथ ही यहाँ पर आपको अप्लाई करने का लिंक भी मिल जाएगा। और फेडरल मेडिकल कॉलेज इस्लामाबाद, इसके अलावा शेख खलीफा बिन ज़ायद अल नहयान मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज लाहौर और स्कूल ऑफ डेंटिस्ट्री इस्लामाबाद में जो टोटल नंबर ऑफ सीट्स हैं और उनकी किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन की गई है, तो इस सब की तफसील यहाँ प्रोवाइड की गई है। और इसके साथ यहाँ पर डिटेल्ड नोटिफिकेशन भी दिया गया है। तो सबसे पहले नोटिफिकेशन को देखते हैं। तो जारी होने वाले नोटिफिकेशन में बताया गया है कि शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी के साथ जो एफिलिएटेड इंस्टीट्यूशंस हैं, इनमें एमबीबीएस और बीडीएस के प्रोग्राम्स में एडमिशन ओपन कर दिए गए हैं। और इन इंस्टीट्यूशंस में शामिल हैं फेडरल मेडिकल कॉलेज इस्लामाबाद और स्कूल ऑफ डेंटिस्ट्री इस्लामाबाद, इसके अलावा शेख खलीफा बिन ज़ायद अल नहयान मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज लाहौर। तो इन दोनों कॉलेजेस में एमबीबीएस का प्रोग्राम, जबकि यहाँ बीडीएस का प्रोग्राम ऑफर किया जाता है स्कूल ऑफ डेंटिस्ट्री में। और इन मेडिकल एंड डेंटल कॉलेजेस में एमबीबीएस और बीडीएस की जितनी सीट्स हैं और वो किन किन कैटेगरीज में डिवाइडेड हैं, तो इसकी इन्फॉर्मेशन यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर दी गई है। तो यहाँ पर नंबर ऑफ सीट्स की इन्फॉर्मेशन को देख लेते हैं। फेडरल मेडिकल कॉलेज इस्लामाबाद में एमबीबीएस के प्रोग्राम की टोटल 100 सीट्स हैं और ये सीट्स जिस तरीके से डिवाइड की गई हैं उनमें शामिल है सबसे पहले ओपन मेरिट, यहाँ पर 6 सीटें ऑफर की जाती हैं। अब यहाँ ओपन मेरिट से मुराद ये है कि पूरे पाकिस्तान में किसी भी रीजन या प्रोविंस से बिलोंग करने वाले स्टूडेंट्स इन ओपन मेरिट की सीटों पर एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यानी बाकी की सीटें तो कैटेगरी वाइज डिवाइडेड हैं कि वो उसमें किसी मखसूस इलाके से बिलोंग करने वाले स्टूडेंट्स ही अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन ओपन मेरिट की जो कैटेगरी होती है तो ये सबके लिए ओपन होती है। इसमें पूरे पाकिस्तान के किसी भी इलाके से बिलोंग करने वाले जो स्टूडेंट्स हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। तो ये आप सबके लिए ओपन मेरिट की सीटें अवेलेबल हैं। तो इसका हरगिज़ ये मतलब आप मत लीजिएगा, जैसे बात स्टूडेंट्स इसमें ये कंफ्यूज होते हैं कि शायद ओपन मेरिट से मुराद ये है कि इसमें एंटी टेस्ट के बगैर एडमिशन होंगे और सिर्फ एफएससी के नंबरों की बुनियाद पर मेरिट कैलकुलेट होगा। तो ऐसा हरगिज़ नहीं है। जो मेरिट फॉर्मूला है वो तमाम सीटों के लिए सेम है और एमडी कैट की रिक्वायरमेंट अपनी जगह पर मौजूद है। ओपन मेरिट से मुराद सिर्फ यही है कि ये किसी एक मखसूस इलाके के लिए फिक्स सीटें नहीं है, बल्कि पूरे पाकिस्तान से स्टूडेंट्स यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं ओपन मेरिट की सीटों पर। इस बार इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी की टोटल 10 सीटें हैं, पंजाब की 38 सीट्स हैं, सिंध रूरल के लिए 9 सीटें रिजर्व की गई हैं, सिंध अर्बन की 6, खैबर पख्तूनख्वा के लिए 9, बलूचिस्तान की 5, गिलगित बल्तिस्तान की 2, फाटा की 2, आज़ाद जम्मू कश्मीर की 2 सीटें हैं, फेडरल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज के लिए 9 सीटें हैं, जबकि डिसेबल्ड कोटा के लिए 2 सीटें रिजर्व की गई हैं। और इस तरह फेडरल मेडिकल कॉलेज इस्लामाबाद में एमबीबीएस की टोटल 100 सीट्स बनती हैं। और ख्याल है कि आप सिर्फ उसी कैटेगरी की सीटों के अगेंस्ट अप्लाई कर सकते हैं जहां पर आप एलिजिबल हो। मिसाल के तौर पर अगर एक पंजाब का स्टूडेंट है तो वो ऑब्वियसली पंजाब का डोमिसाइल रखता है, तो वो पंजाब की अपनी जो मखसूस करता 38 सीटें हैं तो इन्हीं के अगेंस्ट ही अप्लाई करेगा। तो आपने ये चीज़ मेक श्योर करनी है कि आपने उसी सीट्स के अगेंस्ट उसी कैटेगरी में अप्लाई करना है जहां पर आपका डोमिसाइल मौजूद है। फिर इसमें एक पॉइंट ये भी इंपॉर्टेंट है कि स्टूडेंट जो है वो एक से ज्यादा कैटेगरीज के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन शर्त यह है कि वो उन कैटेगरीज में अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो। मिसाल के तौर पर अगर एक स्टूडेंट है जो कि पंजाब से बिलोंग करता है और वो डिसेबल है, तो
ऐसे केस में होगा ये कि ये स्टूडेंट जो है वो ओपन मेरिट की सीटों पर भी अप्लाई कर सकता है, इसी तरीके से पंजाब की सीटों पर भी अप्लाई कर सकता है और डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट की बुनियाद पर ये डिसेबल्ड की रिजर्व सीटों पर भी अप्लाई कर सकता है। ऐसे केस में होगा ये कि आपने जिस भी कैटेगरी के अगेंस्ट अप्लाई करना है तो आपको उससे रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स भी साथ में अटैच करने होंगे, जिससे ये साबित होता हो कि आप उस कैटेगरी में अप्लाई करने के लिए वाकई में एलिजिबल है। इसी तरीके से अगर कोई स्टूडेंट है वो किसी पर्टिकुलर एरिया से बिलोंग करता है तो वो अपनी उन सीटों पर अप्लाई कर सकता है। इसी तरीके से अगर आप फेडरल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज की कैटेगरी में भी आते हैं तो आप उन पर भी अप्लाई कर सकते हैं। तो जरूरी नहीं है कि आपने सिर्फ एक कैटेगरी के लिए ही अप्लाई करना है, अगर आप एक से ज्यादा कैटेगरीज पर एलिजिबल हैं तो आप उन सब के लिए अप्लाई कर सकते हो। इस बार शेख खलीफा बिन ज़ायद अल नहयान मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज लाहौर में नंबर ऑफ सीट्स को देखें तो ओपन मेरिट की टोटल 6 सीटें हैं। पंजाब और इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी की टोटल 38 सीट्स हैं। इसके बाद सिंध रूरल की 9 सीटें हैं, सिंध अर्बन की 6, खैबर पख्तूनख्वा की 9 सीटें, बलूचिस्तान की 5, गिलगित बल्तिस्तान की 2, फाटा की 2, आजाद जम्मू कश्मीर की 2, फेडरल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज के लिए 9 सीटें रिजर्व हैं। फॉरेन सीट्स जो है वो यहाँ पर 10 रिजर्व की गई हैं और डिसेबल्ड कोटा की यहाँ पर टोटल 2 सीटें हैं। इस तरह यहाँ टोटल एमबीबीएस की 100 सीट्स बनती हैं। और स्कूल ऑफ डेंटिस्ट्री इस्लामाबाद की बात करें तो ओपन मेरिट की 3 सीटें हैं, इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी की 5, पंजाब की 19, सिंध रूरल की 5, सिंध अर्बन की 3, खैबर पख्तूनख्वा की 5, बलूचिस्तान की 2, गिलगित बल्तिस्तान की 1, फाटा की 1, आजाद जम्मू कश्मीर की 1, फेडरल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज के लिए 4 सीटें हैं और डिसेबल्ड कोटा की 1 सीट रिजर्व की गई है। और इस तरह स्कूल ऑफ डेंटिस्ट्री इस्लामाबाद में बीडीएस के प्रोग्राम की टोटल 50 सीटें बनती हैं। और यहाँ सेकंड पॉइंट में यही बात मेंशन की गई है कि ऐसे तमाम स्टूडेंट जो किसी भी कैटेगरी के अगेंस्ट अपनी कोटा की सीटों पर अप्लाई करते हैं तो ऐसे केस में उन्हें अपनी मुतल्लिका अथॉरिटी की तरफ से रेलेवेंट डॉक्यूमेंट भी सबमिट करना होगा, जैसे कि इनमें डोमिसाइल सर्टिफिकेट हो सकता है, फेडरल गवर्नमेंट एम्प्लॉय सर्टिफिकेट या डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट जिन्होंने डिसेबल्ड की सीटों पर अप्लाई करना है। तो डोमिसाइल सर्टिफिकेट से ये पता चल जाएगा कि कोई स्टूडेंट है वो किस एरिया से बिलोंग करता है तो वो अपनी उन्हीं सीटों के अगेंस्ट अप्लाई करेगा। फेडरल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज वाली सीटों पर अप्लाई करने के लिए आपको उसका रेलेवेंट सर्टिफिकेट चाहिए होगा और इसी तरीके से डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट होने की बुनियाद पर ही आप डिसेबल्ड की सीटों पर अप्लाई कर सकेंगे। इसके अलावा यहाँ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी बता दिया गया है कि आपने जिस भी कैटेगरी के अगेंस्ट अप्लाई करना है तो ऐसे केस में डोमिसाइल सर्टिफिकेट तो आपने सबमिट करना ही है, लेकिन डोमिसाइल सर्टिफिकेट इनफ नहीं होगा, आपको एडिशनल प्रूफ भी देना होगा जिसमें शामिल है कि प्रूफ ऑफ रेजिडेंस हो सकता है या प्रॉपर्टी या एजुकेशन या किसी भी किस्म का कोई ऐसा टेंजिबल एविडेंस जिससे ये बात साबित होती हो कि आप उसी रीजन से बिलोंग करते हैं जिसका आपने डोमिसाइल तैयार करवाया हुआ है। और शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी की तरफ से हर साल ही ये एडिशनल मैंडेटरी डॉक्यूमेंट डिमांड किया जाता है, क्योंकि डोमिसाइल जो है ये अकेला सफिशिएंट नहीं होता है, आपने डोमिसाइल तो बनवाना ही है और उसी की बुनियाद पर अप्लाई करना है, लेकिन साथ में आपको कुछ एडिशनल डॉक्यूमेंट भी जो है वो सबमिट करना होगा। अब इसमें आपका कोई प्रॉपर्टी का या रेजिडेंस का कोई सर्टिफिकेट हो सकता है, बल्कि 1-2 साल पहले ऐसा हुआ था कि यहाँ पर जो आपके घर के यूटिलिटी बिल्स हैं तो वो भी इस्तेमाल कर लिए जाते थे, यानी आपका इलेक्ट्रिसिटी का या गैस वगैरह का बिल हो सकता है, फिर कोई भी एजुकेशनल डॉक्यूमेंट हो सकता है, जिससे ये बात साबित होती हो कि आपने अगर पंजाब की सीटों पर अप्लाई किया हुआ है ऑन द बेसिस ऑफ पंजाब डोमिसाइल या आपने बलूचिस्तान या केपी के सिंध की सीटों पर अप्लाई किया हुआ है, तो डोमिसाइल के साथ साथ ये एडिशनल डॉक्यूमेंट इसलिए भी जरूरी है ताकि मजीद मेक श्योर किया जा सके कि आप जिस कैटेगरी के अगेंस्ट अप्लाई कर रहे हैं तो वाकई में आप उसी रीजन से बिलोंग करते हैं। इसके बाद एडमिशन के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को देखें तो पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल की एडमिशन रेगुलेशंस के मुताबिक एडमिशन के लिए रिक्वायरमेंट्स में शामिल है कि कैंडिडेट ने एफएससी प्री मेडिकल या इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन में कम से कम 60% मार्क्स लाजमी सिक्योर किए हों और इंटरमीडिएट में बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स या मैथमेटिक्स का सब्जेक्ट पढ़ा हो, यानी अगर आपने बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स पढ़ी है तो भी ठीक है, या बायोलॉजी, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स अगर पढ़ा हो तो भी आप एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा ये भी जरूरी है कि कैंडिडेट ने एमडी कैट 2022 पास किया हो और पासिंग मार्क्स में एमबीबीएस के केस में मिनिमम 55%, जबकि बीडीएस के लिए मिनिमम 50% मार्क्स की रिक्वायरमेंट है और सिर्फ 2023 वाला एमडी कैट ही काबिल कबूल होगा, 2022 या उससे पुराना कोई भी एमडी कैट का टेस्ट एडमिशन के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। और चूंकि सिंध और खैबर पख्तूनख्वा में एमडी कैट की रिकंडक्शन की जा रही है तो ऐसे केस में इन स्टूडेंट्स को भी अभी एडमिशन के लिए अप्लाई कर देना होगा। ताहम ऐसे स्टूडेंट्स के पास चूंकि एमडी कैट का रिजल्ट अवेलेबल नहीं है तो आप वो चीज खाली छोड़ दें और जैसे ही आपका एमडी कैट का टेस्ट कंडक्ट होता है और उसका ऑफिशियल रिजल्ट अनाउंस होता है तो आपको अपने एडमिशन पोर्टल के ऊपर एमडी कैट के रिजल्ट को अपडेट करना होगा। और इसी तरीकेकार के मुताबिक ही तमाम जगहों पर एडमिशन हो रहे हैं, चाहे यूएचएस है या अभी शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी की तरफ से जो एडमिशन ओपन हुए हैं तो इनमें आप चाहे केपीके या सिंध से भी बिलोंग करते हैं तो आपको अभी एडमिशन के लिए अप्लाई करना है। आप जो एंटी टेस्ट वाला कॉलम होगा उसको आप खाली छोड़ दीजिएगा क्योंकि अभी आपका एमडी कैट का रिजल्ट अनाउंस नहीं हुआ है। तो जैसे ही टेस्ट कंडक्ट होता है, उसका रिजल्ट अनाउंस होता है तो पोर्टल पर आप अपना एमडी कैट का रिजल्ट जो है वो एडिट कर सकेंगे। आपके पास ऑप्शन मौजूद होगी कि वहां पर आप जैसे रिजल्ट अनाउंस होता है तो एमडी कैट का स्कोर कार्ड वहां पर आप मेंशन कर दीजिएगा कि आपने कितने नंबर सिक्योर किए हैं। तो इसी के मुताबिक ही आपने अभी अप्लाई कर देना है और हरगिज आप सिंध और केपीके में एमडी कैट की कंडक्शन और उसके बाद रिजल्ट की अनाउंसमेंट का इंतजार मत करते रहिएगा, बल्कि आपने अभी इसी दिए गए शेड्यूल के मुताबिक एडमिशन के लिए अप्लाई कर देना है। इसके बाद मेरिट फार्मूला में मैट्रिक के मार्क्स की 10% वेटेज और एफएससी प्री मेडिकल या इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन की 40% और एमडी कैट के मार्क्स की 50% वेटेज शामिल की जाएगी और इसी मेरिट फार्मूला के मुताबिक पाकिस्तान के तमाम सरकारी और प्राइवेट मेडिकल एंड डेंटल कॉलेजेस में इस साल एडमिशन किए जा रहे हैं। इसके बाद मेडिकल कॉलेजेस के फीस स्ट्रक्चर को देखें तो फेडरल मेडिकल कॉलेज की तरफ से आज से 1-2 साल कबल जब इनकी ऑफिशियल वेबसाइट एक्टिव हुआ करती थी तो वहां पर एमबीबीएस की 1 साल की जो ट्यूशन फी है वो 24,000 रुपए मेंशन थी। इसके अलावा जो स्टूडेंट्स हॉस्टल की फैसिलिटी अवेल करना चाहते हैं तो उनके लिए फीस हुआ करती थी 36,000 रुपीज पर ईयर।
तो अगर आप इसको ऐड करें तो जो ट्यूशन फी है प्लस आपकी जो हॉस्टल फी है, तो ये मिलाकर तकरीबन 60,000 रुपए की रेंज में फीस बन जाती है। तो अभी भी यानी ये रीजनेबल फी है, और एटलीस्ट आर्मी मेडिकल कॉलेज की तरह जो है वो 1 साल की 10 लाख रुपए ट्यूशन फी तो नहीं रखी हुई इन्होंने, हालांकि वो भी एक गवर्नमेंट सेक्टर का मेडिकल कॉलेज ही है। तो एफएमडीसी की फीस खासी रीजनेबल है, एमबीबीएस और बीडीएस की फीस सेम है। बाकी जो शेख खलीफा बिन ज़ायद अल नहयान मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज लाहौर है, तो इसकी फीस बिल्कुल उतनी ही है जितनी के बाकी तमाम पंजाब के सरकारी मेडिकल कॉलेजेस की है। और इस साल के यूएचएस के प्रोस्पेक्टस को अगर देखें तो वहाँ पर पंजाब के जो बेशतर मेडिकल कॉलेजेस हैं गवर्नमेंट सेक्टर के, तो वहाँ पर एमबीबीएस की 1 साल की जो फीस है तकरीबन 18-19 हज़ार रुपए की रेंज में बताई जाती है। तो इतनी ही फीस शेख खलीफा बिन ज़ायद अल नहयान मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज लाहौर में एमबीबीएस के प्रोग्राम की भी है। इसके बाद फेडरल मेडिकल कॉलेज और स्कूल ऑफ डेंटिस्ट्री इस्लामाबाद के पिछले साल के क्लोजिंग मेरिट्स को देखें तो यहाँ कैटेगरी वाइज क्लोजिंग मेरिट्स की मुकम्मल तफसील दी गई है। सबसे पहले अगर फेडरल मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस के प्रोग्राम के मेरिट्स को देखें तो पिछले साल ओपन मेरिट की सीटों का मेरिट क्लोज हुआ था 94.88% पे, इस्लामाबाद का मेरिट क्लोज हुआ था 92.59%, पंजाब का 92.64%, केपीके का 93.12%, एजेके का 95.85%। और ये मेरिट इस वजह से ज्यादा है क्योंकि एजेके की सिर्फ 2 सीटें ही होती हैं। इसके बाद बलोचिस्तान का 89.65%, फेडरल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज का 92.8% है मेरिट। इसके बाद सिंध अर्बन का 90.36%, सिंध रूरल का 88.39%, जीबी का 92.81%, फाटा का 91.79% और डिसेबल की कैटेगरी का मेरिट क्लोज हुआ था 88.06% पे। इसके बाद स्कूल ऑफ डेंटिस्ट्री में बीडीएस के मेरिट्स को देखें तो ओपन मेरिट का क्लोज हुआ था 92.27% पे, इस्लामाबाद का 90.82%, पंजाब का 90.48%, केपी के 89.77%, एजे के 92.6%, बलूचिस्तान का 86.49%, फेडरल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज का 91.07%, सिंध अर्बन का 84.31%, सिंध रूरल का 83.82%, जीबी का 91.46%, फाटा का 89.84% और डिसेबल की कैटेगरी का मेरिट क्लोज हुआ था 87.16%। और शेख खलीफा बिन ज़ायद अल नहयान मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज लाहौर में अगर मेरिट को देखें एमबीबीएस का पिछले साल ओपन मेरिट की सीटों का मेरिट क्लोज हुआ था 93.98% पे, पंजाब और इस्लामाबाद का मेरिट क्लोज हुआ था 91.44% पे, केपीके में 90.31%, एजे के 94.33%, बलूचिस्तान 89.09%, फेडरल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज का 91.62%, सिंध अर्बन का 86.83%, सिंध रूरल का 86.92%, जीबी का 93.08%, फाटा का 89.03%। फॉरेन की सीटों की पिछले साल कोई मेरिट लिस्ट शो नहीं की गई थी, इसलिए इनके मेरिट्स का रिकॉर्ड अवेलेबल नहीं है। और डिसेबल्ड की सीटों का मेरिट क्लोज हुआ था 89.45% पे। तमाम ऐसे स्टूडेंट जो एडमिशन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो उन्हें शहीद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर अप्लाई करना होगा। तो यहाँ देख सकते हैं कि यूनिवर्सिटी की वेबसाइट के इस पेज पर एमबीबीएस और बीडीएस के प्रोग्राम में अप्लाई करने का लिंक दिया गया है। अप्लाई करने का सारा प्रोसीजर सिर्फ ऑनलाइन ही है और किसी किस्म की मैनुअल या पेपर बेस्ड एप्लीकेशन को एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। और ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करने के लिए जरूरी है कि कैंडिडेट पहले रजिस्ट्रेशन करें और रजिस्ट्रेशन के लिए उन्हें अपने CNIC, नाइकोप या पासपोर्ट नंबर के थ्रू और अपने ईमेल आईडी और पासवर्ड के जरिए रजिस्ट्रेशन करनी होगी। और रजिस्ट्रेशन करने के बाद कैंडिडेट्स को मुख्तलिफ स्टेप्स में अपनी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी होगी, जिसमें सबसे पहले आपको अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन, उसके बाद एमडी कैट इन्फॉर्मेशन, एकेडमिक इन्फॉर्मेशन देनी होगी। फिर इसके साथ आपने अपने तमाम जो जरूरी डॉक्यूमेंट्स हैं वो स्कैन करके अपलोड करने हैं। कैंडिडेट्स को मेडिकल और डेंटल के प्रोग्राम यानी एमबीबीएस और बीडीएस में अलग से एडमिशन के लिए अप्लाई करना होगा। इसके बाद कैंडिडेट्स को चालान फॉर्म का प्रिंट आउट लेना होगा और किसी भी करीबी हबीब बैंक लिमिटेड की ब्रांच में अपनी प्रोसेसिंग फी अदा करनी होगी, जो कि एमबीबीएस के प्रोग्राम के केस में 3,000 और बीडीएस के केस में भी 3,000 रुपए है। यानी अगर आप एक प्रोग्राम में अप्लाई करते हैं तो 3,000 प्रोसेसिंग फी होगी और दोनों के केस में ये प्रोसेसिंग फी 6,000 रुपए बन जाएगी। इसके साथ ही यहाँ तमाम जरूरी डॉक्यूमेंट्स की तफसीलात भी दी गई हैं कि आपने अप्लाई करते हुए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। इनमें शामिल हैं ब्लू बैकग्राउंड के साथ रीसेंट पासपोर्ट साइज कलर फोटोग्राफ, इसके बाद एप्लीकेंट का अपना वैलिड CNIC या नाइकोप या पासपोर्ट, और जिन कैंडिडेट्स का CNIC नहीं बना हुआ तो वो बी फॉर्म यूज कर सकते हैं। इसके बाद मैट्रिक का सर्टिफिकेट या ट्रांसक्रिप्ट वगैरह जो कि रेलेवेंट बोर्ड की तरफ से इशू किया हो। इसके बाद FSC प्री मेडिकल का सर्टिफिकेट या ट्रांसक्रिप्ट जो कि रेलेवेंट बोर्ड की तरफ से इशूड हो। और ऐसे कैंडिडेट जिनके पास फॉरेन क्वालिफिकेशन है यानी O लेवल या A लेवल, तो ऐसे केस में IBCC की तरफ से इक्वल सर्टिफिकेट तैयार करवाना होगा। इसके अलावा एप्लीकेंट का डोमिसाइल सर्टिफिकेट भी रिक्वायर्ड है। इसके अलावा MD कैट का 2023 का रिजल्ट सर्टिफिकेट, और जो प्रोसेसिंग फी या बैंक में जमा करवाएंगे तो उसकी पेड फी चालान की स्कैन कॉपी भी आपने अपलोड करनी है। इसके बाद फॉरेन की सीटों पर अप्लाई करने के लिए जो एडिशनल मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं तो इनमें शामिल है कि सबसे पहले तो फॉरेन स्टूडेंट वो होगा जो कि पाकिस्तानी स्टूडेंट नहीं है और उसके पास फॉरेन या डुअल नेशनलिटी मौजूद हो। इसके अलावा ओवरसीज पाकिस्तानी को OBC कैटेगरी में ऐड किया गया है। और ऐसे केस में कैंडिडेट्स को इनमें से कोई एक डॉक्यूमेंट अपलोड करना होगा, जिनमें शामिल है वैलिड इकामा या रेजिडेंस परमिट या ग्रीन कार्ड या फॉरेन पासपोर्ट। इसके अलावा जो कैंडिडेट डिसेबल कोटा की सीटों पर अप्लाई करते हैं तो ऐसे केस में इन्हें डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट भी प्रोवाइड करना होगा। और फेडरल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज की सीटों पर अप्लाई करने के लिए पेरेंट या एम्प्लॉयमेंट सर्टिफिकेट जो कि रेलेवेंट फेडरल गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन की तरफ से जारी करता हो तो ये भी आपको साथ में अटैच करना होगा। इसके अलावा कहीं भी मैट्रिक और इंटरमीडिएट के डॉक्यूमेंट्स को IBCC की तरफ से अटैच करने से मुतालिक नहीं बताया गया है, विच मींस के ये वही पॉलिसी है कि आप अभी अप्लाई जरूर कर सकते हैं, लेकिन जैसे ही फिर आपका एडमिशन सिक्योर हो जाता है तो आपको उस वक्त अपने डॉक्यूमेंट्स IBCC की तरफ से लाजमी तौर पर अटैच करवाकर यूनिवर्सिटी में सबमिट करवाने होंगे। तो अभी आप विदाउट अटेस्टेशन एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस में भी कुछ जरूरी हिदायत दी गई हैं, जिनमें शामिल है कि सबसे पहले तो आपको अप्लाई करते हुए पब्लिक सेक्टर के मेडिकल एंड डेंटल कॉलेजेस की प्रेफरेंस का इंतखाब करना होगा। यानी MBBS के जो 2 मेडिकल कॉलेजेस हैं तो इनमें आपको प्रेफरेंस देनी होगी कि किस कॉलेज को आप नंबर 1 पे रख रहे हैं और किसको नंबर 2 पे। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट के सो मोटो केस के बाद अब हाफिज कुरान के जो 20 मार्क्स दिए जाते थे इन्हें इंटरमीडिएट में, तो वो अब कैंसिल कर दिए गए हैं और किसी भी स्टूडेंट का हिफ्ज कुरान का टेस्ट नहीं होगा और ना ही उन्हें एडिशनल मार्क्स दिए जाएंगे। तमाम कैंडिडेट्स को अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स JPEG
पीएनजी या जेपीजी फॉर्मेट में स्कैन करके अपलोड करने होंगे और किसी एक फाइल का साइज 512 केबी से ज्यादा का नहीं होना चाहिए। इसके बाद एडमिशन शेड्यूल की बात करें तो यूनिवर्सिटी की वेबसाइट से ऑनलाइन एप्लीकेशन 1 नवंबर से स्टार्ट हो चुकी है और ऑनलाइन अप्लाई करने की आखिरी तारीख 30 नवंबर है। इसके अलावा डिफरेंट एबिलिटीज यानी डिसेबल्ड कैंडिडेट्स के लिए जो मेडिकल बोर्ड है वो 4 दिसंबर को होगा, जबकि प्रोविजनल मेरिट लिस्ट 5 दिसंबर को डिस्प्ले कर दी जाएगी। और प्रोविजनल मेरिट लिस्ट में तमाम जो स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अप्लाई किया होता है तो उनका रिकॉर्ड शो किया गया होता है और आपने इस लिस्ट में अपना रिकॉर्ड देख लेना है और अच्छे तरीके से मेक श्योर कर लेना है कि आपके मैट्रिक, एफएससी और एमडी कैट वगैरह के मार्क्स ठीक लगे हैं और आपका एग्रीगेट सही कैलकुलेट किया गया है। अगर किसी किस्म की प्रॉब्लम हो तो ऐसे केस में आप अपनी ऑब्जेक्शंस या क्यूरीज जो है वो 6 से 7 दिसंबर तक यूनिवर्सिटी में सबमिट करवा सकते हैं, जिसके बाद आपके डेटा के अंदर नेसेसरी करेक्शन करवा दी जाएगी। और जैसे ही प्रोविजनल मेरिट लिस्ट लगने के बाद इसमें नेसेसरी करेक्शंस होने के बाद फिर फाइनल लिस्ट लगती है और उसके बाद फिर कॉलेज वाइज सिलेक्शन लिस्ट लगने का सिलसिला शुरू हो जाएगा। पिछले साल की अगर बात करें तो फेडरल मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज और इसके अलावा जो शेख खलीफा बिन ज़ायद अल नहयान मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज लाहौर है, तो यहाँ पर एमबीबीएस और बीडीएस के प्रोग्राम्स की 20 से ज्यादा मेरिट लिस्टें लगाई गई थी और इनके हिसाब से आपको जो क्लोजिंग मेरिट्स हैं उनकी भी मुकम्मल तफसील शेयर कर दी गई है। तो इस साल भी होगा ये कि जो पहली मेरिट लिस्ट लगेगी तो तकरीबन हर हफ्ते बाद या उसमें कुछ दिनों के मार्जिन के बाद अगली लिस्टें लगती जाएंगी। शुरू वाली लिस्टों में तो थोड़ा टाइम मार्जिन ज्यादा होता है कि स्टूडेंट्स अपनी फीस सबमिट करवाकर सीट सिक्योर कर लें, लेकिन बाद में जब लिस्टें लगती हैं तो उसमें फिर स्टूडेंट्स को 2 से 3 दिनों का टाइम दिया जाता है कि अगर उनका नाम मेरिट लिस्ट में आ गया हुआ है तो फौरन से फीस सबमिट करवाएं और इसी तरीके से फिर तकरीबन 2-3 माह के टाइम ड्यूरेशन में 20 से ज्यादा पिछले साल लिस्टें लगा दी गई थी। और शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी के एडमिशंस के हवाले से किसी भी फर्दर इन्फॉर्मेशन या गाइडलाइंस के लिए आप दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर्स के थ्रू या ईमेल आईडी के थ्रू इनसे रब्ता कर सकते हैं।